हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। यहाँ पे हम आपको आरआरबी की सारी अपडेट लेके आ रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको हम दूर कर रहे हैं। कुछ वीडियो में हमने आपको सैलरी के बारे में बताया है, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स के। अब ये जो आपका CBT 2 का पेपर होने वाला है, CBT 2 का पेपर आप सबको पता है TCS ही करवाएगी। NTPC का टेंडर जो है TCS के पास है। ग्रुप डी वाला टेंडर TCS के पास नहीं था, वो भी कैंसिल भी हो चुका है। मैक्सिमम चांस है TCS को मिल जाए। अब जो CBT 1 का एग्ज़ाम होने हुआ था कंडक्ट, ये TCS ने किया था। तो TCS अब क्या करेगी, इन्हीं वाले जो जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को लेगी और एक सेट बना देगी। और वहाँ से अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ते हो, 4 से 5 नंबर भी अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो आप समझ सकते हो मेरिट में आपकी कितनी वैल्यू होती है। 0.5 नंबर की भी मेरिट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। CBT 2 के लिए हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम इसके क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे हम आपको 5 सेकंड का टाइम भी देंगे। 5 सेकंड का टाइम देंगे। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आउट ऑफ 30 आपके कितने स्कोर आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं। उबंटू क्या है? ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है। पहला है, वाह हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जिसको कहा जाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी जो है आपका मालवेयर। ऑप्शन डी है वेब ब्राउज़र। तो ऑप्शन A B C D, अब इसमें से आप टिक करिए। आपको 5 सेकंड का टाइम हो चुका है आपका। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम को टिक किया होगा उबंटू में, उन सभी के ऑप्शन सही हैं। देखिए, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके आते हैं क्योंकि TCS बनाता है तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन डालता है। वो इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो पह ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये वाला है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? ये देखिए, सिख वाले से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है श्री गुरु तेग बहादुर सिंह। ऑप्शन बी है श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन सी है श्री गुरु नानक जी। और ऑप्शन डी है श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो इसमें आपको हम 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो लगभग आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया होगा, ऑप्शन बी श्री गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी टिक किया होगा उन सबके ऑप्शन सही हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1986, 1986। ऑप्शन बी है आपका 1990। ऑप्शन सी है 1991। ऑप्शन डी है 1988। तो आपको 5 सेकंड का टाइम यहाँ पे भी दिया जाता है। तो आपका लगभग टाइम होने वाला है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया है 1986, उन सभी के आंसर सही हैं। ऑप्शन ए 1986 करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? यह आपका कोस्टल एरिया पूछा है। कौन सा कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा उसका तट रेखा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा। ऑप्शन बी है गुजरात। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी है केरल। तो ये सभी आपके तटवर्ती क्षेत्र ही हैं। जब आप भारत का मैप देखोगे तो यहाँ पे आपका गुजरात पड़ जाएगा, यह है महाराष्ट्र, नीचे है केरल और यहाँ है उड़ीसा। तो आपका टाइम लगभग हो चुका है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया, ऑप्शन बी है, ये गुजरात है। गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। ये तटरेखा जो है गुजरात वाला, ये वाला पार्ट जो लगता है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, जो समुद्र के साथ इसकी जो सीमा लगती है, स्थल सीमा, उसी को कहा जाता है तटरेखा। तो सबसे ज़्यादा गुजरात का है। अब थर्ड ऑप्शन देख। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी है विवेकानंद। ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग।
तो आपको 5 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, आप आराम से अपना आंसर टिक करिए। आपने 3 क्वेश्चन में भी कितने सही किए हैं वो भी आप याद रखिएगा। तो आपका टाइम हो चुका है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी आत्माराम आत्माराम पांडुरंग को टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत दांडी गुजरात के किस जिले से की है? क्वेश्चन आप देख रहे हो, सबको पता है दांडी से की थी। अब वो पूछ रहा है दांडी के किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है नवसारी, ऑप्शन डी है पोरबंदर। तो आपको ए बी सी डी में बताना है कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन सी टिक किया है नवसारी, नवसारी उन सभी के आंसर सही हैं। ये दांडी का नवसारी जिला है, नवसारी जिला है ये, यहीं से शुरुआत किया था महात्मा गांधी जी ने नमक मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, उबंटू क्या है? ये क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टीसीएस का कंप्यूटर भी थोड़ा अच्छे लेवल का ही होता है। तो पहला ऑप्शन है मेलवेयर है, ऑप्शन बी है बाय हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जिसको कहा जाता है, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है वेब ब्राउज। तो 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, इसमें भी आप आराम से क्वेश्चन आंसर को टिक करिए। तो लगभग आपका टाइम हो चुका है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पेंटिंग की पट चित्र शैली में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में से एक है? ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो अब यहाँ पे हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आराम से आप आंसर को टिक करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसके बाद टिक करिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया होगा उड़ीसा, उन सभी के आंसर सही हैं। उड़ीसा है आपका राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? सबरीमाला आपको काफ़ी न्यूज में उस समय ये चल रहा था, तो ये करंट का ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन होगा, इसके आंसर आप सभी को देना, आप सभी को पता ही होगा ये। तो इसके लिए हम आपको 3 सेकंड का टाइम देते हैं। तो वो समय हो चुका है आपका। अब जो भी ऑप्शन डी केरल को टिक किया है, तो सबरीमाला मंदिर में जो औरतों के प्रवेश को लेके कुछ चल रहा था विवाद, उसी से रिलेटेड है। तो केरल जो है आपका ऑप्शन डी केरल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उससे क्वेश्चन है। ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, थर्मल से हाइड्रो से नहीं भी आया, लेकिन न्यूक्लियर वाले आपके सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लगभग आपका 5 सेकंड हो चुका है। अब हम आंसर बता रहे हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन बी तमिलनाडु को टिक किया है, ऑप्शन बी तमिलनाडु को टिक किया है, उनका आंसर सही है। कुडमकुलम आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक है, इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। तो आप आंसर टिक करिए, यहाँ पे कौन सा देश नहीं है। देखिए भारत तो है ही, एक तो आपका एलिमिनेट यहीं से हो गया। अब इसके बाद 3 ऑप्शन है, वहाँ से आपको टिक करना है। तो लगभग 5 सेकंड आपका हो चुका है। अब 5 सेकंड के बाद अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने भी मालदीव को टिक किया होगा,
मालदीव, ऑप्शन बी, उन सभी के आंसर सही हैं। देखिए बिम्स्टेक में क्या है, भूटान है, इंडिया है, और ये मालदीव नहीं है, इसको ये होता है म्यांमार। म्यांमार जो है वो इसका सदस्य है, ना कि मालदीव। तो म्यांमार और मालदीव में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए क्वेश्चन दिया है, तो ये मालदीव इसका सदस्य नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को नापना है, तो ऑप्शन ए है इसमें मोल, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है लक्स, ऑप्शन डी है टेस्ला। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका यूनिट पूछा गया है कि इसकी इकाई क्या है, तो आपको 5 सेकंड दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके भी ये सही होने चाहिए। ठीक है, तो 5 सेकंड लगभग हो चुका है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए मोल को टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। अब देखिए जूल जो होता है, जूल ये एनर्जी का इकाई होता है, और लक्स जो होता है, आप घर में जो बल्ब लाते होगे तो उसका इल्यूमिनेशन जो लिखा होता है वो लक्स में होता है। और टेस्ला जो होता है, ये आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की सूची है। देखिए नवरत्न होता है, एक होता है महारत्न। तो महारत्न की ये सूची पूछा है। पहला है कोचिन शिपयार्ड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी है भारत पर्यटन विकास निगम। तो आप अपना आंसर टिक करिए, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। 3 सेकंड हो चुका है और 5 सेकंड आपके हो चुके हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन बी कोल इंडिया लिमिटेड को टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। कोल इंडिया लिमिटेड इसका सही ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1536, ऑप्शन सी है 1556, ऑप्शन डी है 1576। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको फिर 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप आराम से टिक करिए कौन सा ऑप्शन आप टिक कर रहे हो। तो लगभग आपका टाइम हो चुका है। अब यहाँ पे हम आपको आंसर बता देते हैं। जिन्होंने भी आप 1556 को टिक किया है, ऑप्शन सी 1556, उन सभी के आंसर सही हैं। 1526 नहीं होगा, 1556 होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो आसान क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप सबको पता होना चाहिए। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 3 सेकंड हो चुका है और आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया है, जापान, जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। चाइना है, फ्रांस है, यूएस है और यूके है, और एक रसिया भी है। तो जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अर्ध उच्च गति वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। फर्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन बी है हजरत निजामुद्दीन से झांसी जंक्शन, ऑप्शन सी है पुरी से हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन डी है नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन। तो ये रेलवे का ही क्वेश्चन है। तो रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो यहाँ पे आपका 5 सेकंड का टाइम हो चुका है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी टिक किया होगा उन सभी के आंसर सही हैं। ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी पहली चली थी। फर्स्ट जो होता है आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क,
ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी है द हेग। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और ये क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है। इसका आंसर आप 90% लोग तो बता ही देंगे आराम से। तो चलिए टाइम हो चुका है आपका। जिन्होंने भी ऑप्शन डी द हेग को टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन आपका पूछा है स्कीम से, नेशनल स्कीम जो है उससे एक क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना, लड़कियों की आत्मरक्षा कौशल विकास करने की योजना, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल उपलब्ध कराने की योजना, महिलाओं को रोजगार देने और कौशल प्रदान करने की योजना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इसका हम आंसर आपको बता ही देते हैं, फिर भी आप टिक कर लीजिए। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया है, बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना, उन सभी के आंसर सही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना, ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम चालू की है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आपका जियोग्राफी से है। दर्रा जो है, निम्नलिखित में कौन सा मार्ग है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? ऑप्शन ए है नाथुला, ऑप्शन बी है जोजिला, ऑप्शन सी है जेलेला, ऑप्शन डी है बारालाचा। तो ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप आराम से देख के ऑप्शन को टिक करिए। तो लगभग टाइम आपका ओवर हो चुका है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी जोजिला टिक किया है उन सभी का ऑप्शन सही है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ये जोजिला। देखिए ये वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से यहाँ के बीच में एक पास है, इसी को बोला जाता है जोजिला पास। यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ पे लेह है, जोजिला पास ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित कौन से दो देश भूमिबद्ध हैं? भूमिबद्ध का मतलब होता है ऐसा देश जो लैंडलॉक हो, जिसके ये सीमा पे कोई समुद्र ना मिले, कोई भी सी नहीं होना चाहिए, ये होता है भूमि देश। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का पूछा है तो ब्राज़ील और वेनेजुला, ऑप्शन बी है चिली और इक्वाडोर, ऑप्शन सी है गुयाना और सूरीनाम, ऑप्शन डी है पराग्वे और बोलीविया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो लगभग 5 सेकंड आपका हो चुका है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी टिक किया होगा पराग्वे और बोलीविया, उन सभी का ऑप्शन सही है। ये दोनों स्थल भूमिबद्ध देश हैं, मतलब इनके चारों ओर कोई भी पोर्ट नहीं होगा, मतलब समुद्र से इनका आयात नहीं हो सकता, बाई लैंड ट्रक के माध्यम से ही ये होगा आयात। तो पराग्वे और बोलीविया जिन्होंने भी मारा होगा उन सबका आंसर सही है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी है अलाई दरवाजा, ऑप्शन डी है इंडिया गेट। तो इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो लगभग 3, 4 और 5 सेकंड आपका हो चुका है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए टिक किया है बुलंद दरवाजा, उन सभी के आंसर सही होंगे। ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा इसका सही ऑप्शन होगा। हुमायूं का मकबरा, अलाई दरवाजा और इंडिया गेट, ये तीनों आपके दिल्ली के अंदर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये काव्य से है। रजत रंगड़ी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है कल्हड़, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है आपके चंद्र वर्ताई। इसमें आपको टिक करना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, रजत रंगड़ी। और तो आपका 5 सेकंड लगभग हो चुका है। अब हम आपको आंसर बताते हैं इसका। जिन्होंने भी ऑप्शन बी कल्हड़ को टिक किया है उन सभी के आंसर सही हैं। चंद्र वरदाई आपको पता ही होगा, इनका फेमस है पृथ्वीराज रासो। तो अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, इसको बना दिया गया है ट्रिकी। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका 5 सेकंड लगभग हो चुका है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया है, नीलम संजीव रेड्डी, उन सभी के आंसर सही होंगे। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन था करंट अफेयर से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी क्या है? बेंगलोर। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसमें आप न टिक करिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी गुवाहाटी को टिक किया है, उन सभी के आंसर सही हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 जो है आपका गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 बहन राज्यों का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है सिक्किम। आप इसको टिक करिए, फिर हम इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग को पता भी होगा। तो 5 सेकंड का टाइम आपका हो चुका है। सबसे पहले हम ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है, एटीएम, आना, मम्मी। तो एटीएम से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया, देखिए एम वाले जितने भी आएंगे, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, तीनों आपके 7 सिस्टर में है। एम वाले तीनों होंगे। तो देखिए एम से देख रहा है मिजोरम और मेघालय, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। मिजोरम और मेघालय ये तो आपका 7 बहन में होगा ही। अब त्रिपुरा और सिक्किम में आपका थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो एटीएम में देखिए त्रिपुरा आ गया, एस इसमें कहीं भी नहीं आता है। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, फिर आना, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, नागालैंड भी हो गया, और एम ट्रिपल एम है इसमें। एम वाले जितने भी हैं वो 7 सिस्टर में हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए एटीएम हो गया, आना, मम्मी, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये आपका हो गया। तो इसमें से देखिए ऑप्शन डी जो है सिक्किम, सिक्किम इसमें नहीं आता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया होगा उन सभी के आंसर सही हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो हम लेके आपको आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।